दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्द जो होता है ना, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, उसकी लिमिट ही नहीं होती है। यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, उन सभी शब्दों का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितना हम पर्यायवाची याद रख लें कि हमारा एग्जाम अच्छे से चला जाए और हमारे फुल में फुल मार्क्स आ जाए। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अगर आप इस टॉप 25 पर्यायवाची शब्द को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, आपको पूरे में पूरे नंबर पर्यायवाची के मिल जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और इसमें मैं 25 ही पर्यायवाची बताऊंगा। अगर 25 तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर पक्का है, ये लिख करके ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है प्रश्न पर्यायवाची वाले। निम्नलिखित में किन्हीं दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। यही क्वेश्चन लिखा होता है और 1+1 यानी 2 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है और 5 दिया रहेगा, 5 शब्द दिया रहेगा। इसमें से 2 शब्द का पर्यायवाची बनाना रहेगा, चाहे ये दोनों बनाइए या ये दोनों बनाइए, या कोई सा भी 2 बनाना है। ठीक है, तो दो दो का 2 पर्यायवाची लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए हम बताते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए पहला शब्द है हमारा कमल। कमल का पर्यायवाची आपको 2 नाम याद रखने हैं, 2 लड़कों का नाम याद रखना है। लड़का एक नीरज, नीरज का नाम याद कर लीजिए, एक नीरज और एक पंकज। 2 पर्यायवाची शब्द हो गए, एक नीरज और एक पंकज। आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2 लड़कों का नाम याद किए, कमल का पर्यायवाची हो गया। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज और पंकज। दूसरा है हमारा क्रोध। क्रोध का जो पर्यायवाची बनेगा क्या बनेगा? गुस्सा को क्रोध कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। क्रोध या गुस्सा आप तो जानते ही होंगे। तो इसमें एक पर्यायवाची गुस्सा हो गया और दूसरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रीस। भोजपुरी में नहीं लोग कहते हैं कि वो रिसिया गया है, ऐसे कहते हैं ना, तो रीस एक हो गया, ये पर्यायवाची हो गया। 2 पर्यायवाची हो गए क्रोध के। तीसरा है हमारा दिन। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए दिन में क्या होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है ना। तो बुधवार में सभी दिन का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में वार आता है, तो वार को ही हम दिन कहते हैं। ठीक है, तो वार एक पर्यायवाची हो गया और दूसरा पर्यायवाची इसका दिवस हो जाएगा। यानी कि किसी का भी जन्म दिवस आता है, यानी किसी महापुरुष का या किसी का भी, तो उसमें दिवस लिखा जाता है ना कि आज गांधी जी का जन्म दिवस है, ऐसे कहा जाता है। तो वही जो दिवस होता है उसको दिन कहते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक तो याद कर लेंगे, सुनाई दे करके ही याद हो गया होगा आपको। अगला है हमारा नदी। चौथा है नदी। नदी का क्या होता है? नदी का देखिए एक लड़की का नाम याद करना है, सरिता। ठीक है, सरिता और तरनी, 2 लड़कियां हैं, दोनों का नाम याद कर लेना है। नदी का पर्यायवाची हो गया सरिता और तरनी। आगे है हमारा पक्षी का। पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग कहते हैं। खग, क्या कहते हैं? खग। और एक और नाम है चिड़िया। चिड़िया लिख सकते हैं, चिड़िया आपको पता ही होगा। चिड़िया और पक्षी तो आप लोग जानते ही होंगे, किताबों में पढ़े ही होंगे। खग नहीं जानते होंगे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 पर्यायवाची हो गए, 5 यहाँ पे हो गए। अब चलिए हम 20 और बताने वाले हैं पर्यायवाची शब्द जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में से। आगे है हमारा बादल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल का पहला पर्यायवाची मेघ और 2 पर्यायवाची लिखना है, तो दूसरा होगा जलधर। जलधर यानी जो जल को रखता हो, यानी कि बादल से ही पानी जल गिरता है ना, तो जलधर, इससे याद कर सकते हैं। पुत्री, पुत्री को क्या कहते हैं? बेटी। ठीक है, बेटी आत्मजा कह सकते हैं, या बेटी कुमारी। यानी कोई भी लड़की क्या लगाती है अपने नाम के बाद से? क्या लगाती है? कुमारी, तो उसको कुमारी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पर्यायवाची कुमारी। हमारा 8वां नंबर जो है गणेश। 2022 का ये प्रश्न पत्र में से लिए गया है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र थे उनमें से हमने लिया है और ये सेम सेम लड़ते हैं। ठीक है, 2 कहीं ना कहीं से 2 पर्यायवाची सेम सेम ही आ जाते हैं हर साल। ठीक है, यानी पिछले साल में ही पूछे गए पर्यायवाची शब्द अगले साल भी पूछ लिए जाते हैं। तो पिछले 5 साल का अगर आप पर्यायवाची शब्द याद कर लेते हैं तो आपको 2023 में भी वही देखने को मिलेगा पक्का। अब देखिए आगे है गणेश। गणेश का पर्यायवाची होता है, गणेश का पर्यायवाची होता है गणपति और गजानन। उनकी जो नाक होती है वो हाथी के जैसा सूंड होता है ना, तो गजानन। ठीक है, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज, अभी हम बताए हैं। पंकज, नीरज
दो लड़कों का नाम याद कर लेना है। अभी हमने बताया है, फिर भी यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि आपको दिखाना चाहते थे कि हर साल यही पूछा जाता है, यानी कि सेम सेम पर्यायवाची शब्द कभी कभी रिपीट किए जाते हैं। तो दो पर्यायवाची शब्द मिल ही जाते हैं हर साल, ठीक है। दो ही को हमें बनाना होता है, तो दो हमारे पास मिल ही जाते हैं। अगला है हमारा पानी। तो पानी का क्या लिख सकते हैं पर्यायवाची? जल लिख सकते हैं और एक नीर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस दो दो पर्यायवाची शब्द जो जो लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें। हम तो आसान आसान पर्यायवाची शब्द आपके लिए लाए हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, ठीक है। आप और भी पर्यायवाची शब्द आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2021 में, 2022 का हो गया, अब 2021 धीरे धीरे पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। पिछले साल पे चलते जाएंगे। 2021 में क्या पूछा गया था? कृष्ण का। तो कृष्ण का जो होता है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? एक श्याम और दूसरा पर्यायवाची गोपाल लिख सकते हैं, ठीक है। इनका तो नाम सबको पता ही होता है। अब देखिए दूध। दूध का पर्यायवाची क्या होता है? दूध का पर्यायवाची लिख सकते हैं, दूध ही लिखेंगे, बस बीच में ग लगा देंगे, अध, दुग्ध। और इसका एक पर्यायवाची पीयूष लिख सकते हैं। दो पर्यायवाची हो गया। अगला है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? बेटा। और लड़की का क्या कर रहे थे? बेटी, यानी पुत्री का बेटी, और उसके बाद से कुमारी लगा दे रहे थे। पुत्र में क्या होगा? बेटा और कुमार। ये हो गया दो पर्यायवाची। बहुत आसान आसान पर्यायवाची लाए हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। जल। जल का पर्यायवाची अभी हमने बताया है नीर। वहाँ पे हमने पानी का बताया था, पानी का बताया था, यहाँ पे जल और नीर। तो जल का बताना है तो नीर और पानी। अब देखिए अगला हमारा बादल है। बादल देखिए 2021 में भी था और 2022 में भी था, 2023 में भी आने का संभावना है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, जरूर जरूर आपको मिल जाएगा देखने को। अगर नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अब देखिए बादल है ना, तो बादल का होता है मेघ और जलधर। जलधर याद रखिएगा, जलधर और मेघ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2020 के प्रश्न पत्र पर, यानी जो 2020 के प्रश्न पत्र में आए थे उसे हम देखते हैं। देखिए उन्नति है। उन्नति का जो पर्यायवाची शब्द होगा विकास। पहला पर्यायवाची विकास और दूसरा पर्यायवाची आप लिख सकते हैं प्रगति, ठीक है। अगला देखिए गृह है। गृह को हम घर कहते हैं, तो एक पर्यायवाची घर हो गया और दूसरा पर्यायवाची भवन लिख सकते हैं, ठीक है। भवन मतलब भी होता है गृह यानी घर। बादल का पर्यायवाची हमने बताया, देखिए 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में आने के 100% अब चांस बन गए। इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या होगा? मेघ और जलधर, ठीक है। मेघ और जलधर। अगला है हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पहला पर्यायवाची लिख सकते हैं गज। गज मीन्स क्या होता है? हाथी। गज और क्या लिख सकते हैं? गजेंद्र। गज और गजेंद्र याद कर लीजिएगा, हाथी का पर्यायवाची होता है। पहला पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य, ठीक है। और दूसरा पर्यायवाची लिख सकते हैं मीन। मीन मतलब भी मछली और मत्स्य मतलब भी मछली। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पर्यायवाची, ठीक है। अब चलिए 2019 के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2019 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो पर्यायवाची में, वो देखिए पक्षी का पूछा गया था। पक्षी का हमने पहले भी बता दिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है तभी तो रिपीट हो रहा है, तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। हमने सभी इंपॉर्टेंट ही बताया है। 25 में से अब कंजूसई मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि अब 5 ठो 10 ठो याद कर ले, नहीं, 25 ठो तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पक्षी का होता है खग और एक होता है चिड़िया, ठीक है। आप आसानी से याद कर सकते हैं, इतनी चीज़ें तो आप याद ही कर सकते हैं। आँख का होता है नेत्र और नयन, ठीक है। ये दो पर्यायवाची हो गए। आकाश का होता है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया, पहले भी बताया, आकाश का अंबर और नभ या गगन लिख सकते हैं, ठीक है, नभ। अब देखिए गज। गज मतलब होता है हाथी। हाथी का हाथी लिख सकते हैं, गज का पर्यायवाची हाथी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? गजेंद्र लिख सकते हैं। हाथी का भी 2 बार पूछ दिया, 19 में भी आया था और 20 में भी आया था। जननी। जननी का क्या होता है? जननी का माँ। माँ को जननी कहते हैं, जो जो जन्म देती है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? माता, ठीक है। ये हो गए आपके 25 पर्यायवाची शब्द, जिन्हें आप याद करके आसानी से आपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो 2-2 नंबर करके ऐसी ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारी बना चुकी हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर सभी वीडियो को देख लेते हैं तो 5-6 मिनट की वीडियो है। आप सभी वीडियो को एक दिन में पढ़ देख सकते हैं और एक दिन में सभी को तैयार कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया रखा है, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने हिंदी के वीडियो डाले हैं, हिंदी के सभी वीडियो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं आता है, आपको ही लाभ होता है। तो अपने लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी विषय के पूरे पूरे नंबर के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को पक्का कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए हो सकेंगे सभी को हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।